एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू ऐड एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यूजिंग कॉलम मेथड। तो पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि सिंपली कैसे हम ऐड करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को, एंड उसमें हमने कुछ बेसिक बातें डिस्कस की थी। मैं आपको स्टेप्स बताए थे कि इनको यूज़ करके आप इजीली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ऐड कर सकते हो। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम कैसे कॉलम मेथड का यूज़ करके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ऐड कर सकते हैं। है कुछ नहीं है, अलग नहीं है, बस फ़र्क इतना है कि इसका लिखने का तरीका थोड़ा अलग है। दोनों चीज़ें हैं सेम ही, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमें दिया है कि a+6b एंड -a+3b को हमने ऐड करना है। तो हम कॉलम मेथड की मदद से कैसे ऐड करेंगे। सबसे पहला हमें दिया है a+6b, तो a+6b मैंने लिख दिया। अब आपको क्या करना है, जो लाइक टर्म्स हैं, मतलब जो सेम टर्म्स हैं जिनका वेरिएबल सेम है, उनको आप उसके नीचे लिख दो। यहाँ पे पहली टर्म है, इसका वेरिएबल है a। मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में भी कि जैसे मेरे पास यहाँ लिखा है 4y, तो ये जो y होता है इसको हम वेरिएबल बोलते हैं, एंड ये जो 4 होता है इसको हम कोफिशिएंट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो a वेरिएबल है, ठीक है। अब हमने इसको ऐड करना है इस सेकंड वाली टर्म से। ये हमारी फर्स्ट टर्म है, ठीक है, ये हमारी सेकंड टर्म है। तो फर्स्ट को सेकंड के साथ ऐड करना है। फर्स्ट मैंने लिख दिया। अब जो सेकंड टर्म में जो सेम वेरिएबल होगा वो हम इसके नीचे लिख देंगे। अब पहला वेरिएबल है ए, तो दूसरी टर्म में जो ए वेरिएबल की चीज़ें होंगी वो हम इसके नीचे लिख देंगे। यहाँ पे क्या है, -a, तो -a इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है। फिर है आगे सेकंड जो हमारे पास टर्म है वो है 6b। अब यहाँ पे b वाली जो टर्म है वो क्या है, 3b, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3b, ठीक है। इतना करना है। जो लाइक टर्म्स हैं उनको आपने सेम उनके नीचे नीचे लिखते जाना है, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि जब भी हम कॉलम मेथड का यूज़ करते हैं, तो जब हम एडिशन करते हैं, अभी हम एडिशन देख रहे हैं, तो जब भी हम एडिशन करते हैं कॉलम मेथड में, जब हम इस तरह से लिखते हैं तो यहाँ पे कोई भी साइन चेंज नहीं होता। पर जब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो वहाँ पे एक साइन चेंज आपको नीचे देखने को मिलेगा, ठीक है। ये जब हम सब्ट्रैक्शन देखेंगे तब मैं आपको अच्छे से बता दूँगी। अभी बस आपको इतना याद रखना है कि आपको उसको सिंपली ऐड करना है। तो अब हम इसको ऐड करते हैं। तो b का तो b ही रहेगा। मैंने ये भी बताया था कि जब भी कोई दो वेरिएबल है, इनको अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसकी पावर बढ़ जाती है। मल्टीप्लाई करने पे a 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो a की पावर 2 हो जाएगी। a 3 बार मल्टीप्लाई होता है तो a की पावर 3 हो जाती है, अगर a 3 बार मल्टीप्लाई होता। अगर a को मैं 2 बार प्लस करूँगी तो ये जो वेरिएबल है ये सेम ही रहता है। a के साथ कुछ नहीं है तो मतलब 1 है, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो सेम यहाँ एडिशन हो रही है, वेरिएबल वैसे का वैसा रहेगा, कोफिशिएंट ऐड होंगे 6 7 8 9, ये बन गया 9b। साइन जो है प्लस का आ जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है +a -a, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे a के साथ कुछ नहीं है तो मतलब प्लस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो a में से a निकाले क्या बचेगा, 0। तो जो हमारा आंसर है वो ये है, क्या है, 9b। 0 लिखो या नहीं लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 8a -2b -c। अब जो नेक्स्ट वाला जो टर्म है इसके सेम चीज़ें इसके नीचे लिख देंगे। a वाला है तो यहाँ पे a वाला जो भी वेरिएबल होगा इसके नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा a। फिर ये जो b वाला है b के नीचे आ जाएगा, साइन जो साथ साथ में है वही रहेंगे, प्लस c है। ये हो गया। अब सिंपल ऐड कर दो इसको। अब देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो c में से c निकाले बच गए 0, ठीक है। फिर उसके बाद आता है प्लस माइनस माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, तो 2 में से 1 निकाले क्या बचता है, 1b बचेगा। अब साइन यहाँ पे क्या आएगा, प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा, माइनस का आएगा। क्यों, क्योंकि 2b बड़ा है b से, तो 2b के साथ आ गया माइनस, तो आंसर में भी माइनस आएगा। फिर है 8a और a, इनको प्लस किया तो यहाँ पे साइन माइनस का नहीं है मतलब प्लस का होगा, तो प्लस 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 होता है, तो 8a + 1a क्या आ जाएगा, 9a, एंड साइन के साथ ये आ गया प्लस का। तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। 0 आप लिखो नहीं लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट आप नहीं लिखना प्रेफर होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास -7a -11b -5c, ठीक है। अब इसको हमने ऐड करना है किससे, इस वाली टर्म से। तो अब आप देखो 7a, a वाला वेरिएबल की टर्म कौन सी है, ये है, तो इसको उसके नीचे लिख दो, ये आ गया 5a। फिर b वाले के नीचे b वाली टर्म आ गई 3b, c वाले के नीचे c वाले की टर्म आ गई। अब यहाँ पे +7b है। अब यहाँ पे ऊपर कांस्टेंट वाली तो कोई टर्म नहीं है, तो इसको साइड में लिख दो, इसको छोड़ना थोड़ी ना है क्योंकि ये तो पूरी साथ में है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो +7 जो है ये कांस्टेंट होता है, ठीक है। अब ऊपर कोई कांस्टेंट वाली टर्म नहीं है तो आंसर में भी सेम ही रहेगी, ठीक है। अब देखो प्लस माइनस माइनस, तो 5c में से 1c गया, क्या आ गया, 4c, पर साइन किसका, माइनस का। क्यों, क्योंकि 5c बड़ा है।
फिर माइनस माइनस प्लस हो गया, 11b प्लस 3b क्या आ जाएगा 14b, पर साइन क्या आ जाएगा माइनस का आ जाएगा, क्यों, क्योंकि 11b बड़ा है। फिर ए वाली टर्म को ऐड करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो 7 + 5a क्या हो जाएगा 12a आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ गया 12a, पर साइन माइनस का, क्यों, क्योंकि 7a बड़ा है, इसके साथ माइनस का है, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो आपने अगर पिछली वीडियो देखी है मेरी, वहाँ पे हमने कैसे एडिशन किया था, तो सेम वैसा ही है, ठीक है। वहाँ पे भी हम ये कर रहे थे, लाइक टर्म्स को एक तरफ कर रहे थे, उसको सॉल्व कर रहे थे, ठीक है। फिर उसके बाद जो अगर ऐसी कोई टर्म है जिसका दूसरा साथी नहीं है तो वैसे ही रह रही थी, सेम यहाँ पे भी ऐसा हुआ, ये कॉन्स्टेंट टर्म थी, उसके पास कॉन्स्टेंट टर्म नहीं थी, ये सेम वैसे ही रही। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो गो एंड चेक इट आउट दैट वीडियो। एंड आज की वीडियो में बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू सब्ट्रैक्ट एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।